भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति श्यामलं कृष्णा सलिलस्य यथा शरत्। तो ये श्लोक हमने क्यों बोला? भगवान कृष्ण कृष्ण कथा के रूप में हमारे कानों से प्रवेश करके जो हमारा संबंध है नित्य भगवान से, उसको स्वयं ही जागृत कर देते हैं। फैन, अच्छा ठीक है। तो उम्मीद है कि सबको आवाज सुनाई पड़ रही होगी। आज का श्लोक बहुत ज्यादा गंभीर है, जितना आपने सोचा है ना उससे कहीं अधिक गंभीर है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, हम लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे होगा क्या? ये भी प्रश्न आता है कि जब मैं आत्मा हूं, आत्मा तो मैं हूं, और निश्चित रूप से मैं स्थूल और सूक्ष्म देह नहीं हूं, मैं अपने मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं और ये शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं क्यों उसमें मानता रहता हूं? ये क्यों रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं शरीर नहीं हूं? समझ रहे ना? पहला प्रश्न ये है कि क्यों रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं शरीर नहीं हूं? क्यों ये अनुभूति नहीं होती कि मैं आत्मा हूं? क्यों अपने स्वरूप को मैं समझ नहीं पा रहा हूं? एक बात। और दूसरा, कृष्ण कथा, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण और भगवान का नाम जप, प्रमुख रूप से भागवत विधि ये, और भगवान के और भगवान को प्रणाम करना, भगवान की सेवा करना, ये क्या मुझे आत्म साक्षात्कार दिला सकता है? नहीं, केवल थ्योरी की बात नहीं कर रहे, क्या ये दिला सकता है? क्या किसी को दिलाया है? होता है ना कि हम कभी कोई बीमार होते हैं तो पहले रिव्यू देखते हैं, भाई किसी को, अन्य लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ इससे, तब हम दवा लेते हैं। तो आज हमें नारद जी का कस्टमर रिव्यू मिल रहा है कि भाई देखो इस कृष्ण, और आगे और कस्टमर रिव्यू देंगे इस प्रकार से कि कृष्ण कथा सुनने से मैं गुणातीत हुआ। कल चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। अभी हम लोग गुणों में फंसे हुए हैं, तो लगता है कि होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये काम करता है कि नहीं करता? लेकिन श्रीमद् भागवत ये प्रमाण है, नारद जी अपने जीवन में स्वयं अनुभव करें, बिल्कुल दासी पुत्र, बिल्कुल गुणीभूत अवस्था से उठ करके वह कैसे गुणातीत हुए, और गुणातीत होने के बाद उन्हें क्या अनुभव हुआ, यह सब 5 श्लोक में सुनेंगे। बड़े ध्यान पूर्वक श्लोक को सुनिएगा। और इसके डबल अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं, तो इसलिए सुनते पकड़ के चलना पड़ेगा आपको। और दोनों ही अर्थ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखे हैं, अनुवाद में भी लिखे हैं, तात्पर्य में भी लिखे हैं, तो दोनों को पकड़ के चलना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से सुनना पड़ेगा। भागवत में कोई विरोधाभास नहीं होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं एक ही श्लोक के, ठीक है? तो मेरे पीछे बोलिए। विषय समझ में आ रहा है कि हम क्यों अपने आप को शरीर से भिन्न नहीं समझ पा रहे, और क्या भक्ति करके हम लोग अपने आप को शरीर से अलग वाकई रूप से देख पाएंगे, ये प्रश्न है। देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कोई भक्त माइक पे बोल सकते हैं? यादवपति प्रभु, कैन हैव इट। तस्मिन् श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 27। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते रुचिर्महामते प्रियश्रवसि अस्खलिता मतिर्मम प्रियस्य वस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया हमेतत् सदसत्मया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पतेऽन्तरे कल्पितं परे, ठीक है। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते प्रियश्रवसि अस्खलिता मतिर्मम प्रियश्रवस्य स्खलितार्मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया हमेतत् सदसत्मया पश्ये
पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पपतं परे तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य अस्खलिता मतिर्मम प्रियश्रवस्य स्खलितार्मतिर्मम ययाहमेतद् सदसत्स्वमायया सदसत्स्मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितपतं प्लीज चैंट प्रभु तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते तस्मिन् तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलितार्मतिर्मम प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम याहमेतत् सदसत्स्वमायया ययाहमेतद् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। बड़ा अच्छा श्लोक है, लग रहा है बार बार उच्चारण किया जाए, लेकिन हम कथा पढ़ते हैं। देखिए तस्मिन मतलब ऐसा होने पर। हमने सुना कि नारद जी को भगवान के भक्तों के संग में जब कथा सुन रहे थे तो उनको अब कथा में रुचि प्राप्त हो गई, रति का स्तर प्राप्त हो गया, भाव का स्तर प्राप्त हो गया। तदा मतलब तब, लब्ध रुचेर जब मुझे इस प्रकार की रुचि प्राप्त हो गई, कथा में रति प्राप्त हो गई। महामध्य मतलब हे महान मुनि शिला व्यासदेव। प्रिय श्रवसी अर्थात भगवान कृष्ण जिनका श्रवण जीव को बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अस्खलिता मतिर ममा, अब मेरी मति अस्खलित होने लगी। स्खलित मतलब क्या होता है? गिरना भी कह सकते हैं, वैसे स्खलित का मतलब होता है फिसल जाना। और न फिसलता व्यक्ति जानबूझ के नहीं है, न चाहते हुए भी फिसल जाता है। तो अब फिसलने का अर्थ क्या है? अब अस्खलित का मतलब क्या हो गया? जो अब फिसलती नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत आसान है। हम भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और मन फिसल करके कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर लेके आते हैं, अरे मुझे तो ध्यान पूर्वक करना था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर फिसल जाता है, फिर फिसल के कहीं और चला जाता है। कथा में सुन रहे हैं, अकस्मात मन कहीं और चला जाता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये रुग्ण मन का ही स्वभाव ही होता है। तो अभी हमारी मति स्खलित हो रही है कि नहीं हो रही है? आकाश प्रभु तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मति स्खलित हो रही है कि नहीं हो रही है? मन, हम चाहते हैं कि मति कृष्ण में जाए, लेकिन मति कहीं और चली जाती है। भगवान के सामने भी खड़े रहते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। पता है कि चरणों में रहना चाहिए, लेकिन अब वहां से टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मति भाग रही है इधर उधर। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका? कि ऐसी मति हो गई कि उनकी मति अब विषयों में जा ही नहीं रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि मति वहां जाएगी जहां से व्यक्ति को सुख मिलता है। तो इतना कृष्ण कथा में सुख मिल रहा था, कृष्ण की भक्ति में इतना सुख मिल रहा था कि मति अब वहां से हटाने से भी नहीं हट रही थी। क्या नहीं हो रहा था? अभी लगाने से नहीं लग रही है, और उस समय अब हटाने से भी नहीं हटेगी। ये स्थिति है भाव की। समझ रहे हैं मेरी बात? यया मतलब उस मति से। कैसी मति से? जो भगवान विषयक थी, एकदम भगवान में बिल्कुल फिक्स थी, उसको टेस्ट प्राप्त हो गया था। अहम मैंने देखा, अहम एतद दिख रहा है यहां पे, यया अहम एतद। एतद मतलब ये सब। सद असत मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर। स्वमाया मेरी ही अविद्या के कारण। पश्ये मैंने देखा, मई ब्रह्मणि मुझ ब्रह्म में, मतलब जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, कल्पितम परे। यद्यपि मैं जीव ब्रह्म के रूप में परे हूं, प्रकृति के परे हूं, इस स्थूल और सूक्ष्म देह से परे हूं, लेकिन मैंने कल्पना करी थी कि मैं ये हूं। क्या हूं? स्थूल और सूक्ष्म शरीर। ये सेकंड लाइन समझने में आ रही है? इसका लिंक है। जब उनकी मति भगवान में अस्खलित हो गई, अब मति भगवान में ही जा रही थी, तो ऐसी शुद्ध मति से वह देख पाए कि वह ये स्थूल और सूक्ष्म देह नहीं है।
वह तो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब चिन्मय तत्व हैं, आध्यात्मिक तत्व हैं। अपने स्वरूप का अवबोध हो पाया उनको, अपने स्वरूप को वो समझ पाए। समझ रहे हैं? अब इसका एक और ये क्यों हो रहा था कि किस प्रकार से वह क्यों सोच रहे थे कि वह शरीर है, तो कह रहे हैं स्व माया, अपनी बीमारी, अपनी अविद्या के कारण। जैसे अभी आप लोग समझ रहे हैं कि फीवर होने से आप अपने फीवर की वजह से शरीर में कष्ट का अनुभव कर रहे हो। होता है कि नहीं होता? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अविद्या रूपी बीमारी के कारण ही मैं अपने आप को, यानी कि नारद जी बोल रहे हैं, अपने आप को मैं अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कर रहा था कि मैं ये शरीर हूं और शरीर, और ये फिर मैं ये मन हूं। अब इन सब का, इनका रहस्य क्या है? देखिए, रहस्य ये है कि कर रहे हैं वो भक्ति, वह अलग से अपने को शरीर और मन से देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो अविद्या कट रही है भक्ति के द्वारा। और अविद्या कट रही है तो क्या हो रहा है? मति भगवान में जा रही है, क्योंकि भगवान की कथा का नाम का रुचि प्राप्त, नाम की रुचि प्राप्त हो रही है। कि इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर विज्ञान है। और अब अविद्या नष्ट हो रही है, तो अविद्या का जो प्रभाव था कि भाई अब कथा में मन नहीं लग रहा है, जप करने का मन नहीं कर रहा है, वह भी समाप्त हो रहा है। ठीक? और अविद्या पूरी तरह निवृत्त हो जाती है भाव के स्तर पे। तो अविद्या का एक प्रभाव यह है कि कृष्ण कथा में, नाम में मन नहीं लगता। और दूसरा क्या प्रभाव है कि जीव यद्यपि परे है, फिर भी अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म शरीर से पहचान करता है। ये दो फंक्शन है अविद्या के। क्या ये बात समझ में आ रही? इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि बात समझ में आए। अविद्या के दो फंक्शन क्या बताए गए? भगवान के नाम जप में, कथा में रुचि नहीं होगी, मन लगेगा, मन लगेगा नहीं, खत्म हो जल्दी से। घड़ी देखना चालू कर देते हैं। पिक्चर देखता है कोई व्यक्ति तो घड़ी देखता है। और कुछ मैं भोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। खाना खाते समय कोई देखता है घड़ी? हाँ, अगर ऑफिस जाना हो तो, अन्यथा नहीं देखता। बड़ा सुख हो गया खाना, अरे आधा घंटा हो गया, अरे 45 मिनट हो गया। सोते समय कौन देखता है? सोते समय देख भी नहीं सकते। अभी तो लगता है अरे और तृप्ति नहीं, थोड़ा और सो लें। तो ये सब अविद्या के द्वारा हो रहा है। जो चीजें बिल्कुल सुख में नहीं, उनको हम सुखमय अनुभव कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो अविद्या का पहला फंक्शन आपने क्या देख रहे हैं कि जो भगवान का नाम परम आनंदमय है, कथा आनंदमय है, वह कथा अच्छी लगती नहीं है। ये आप कई बार सुन चुके हो। और दूसरा फंक्शन क्या है? हमारे स्वरूप को ढकी रहती है और हमें यह पहचान कराती रहती है कि मैं तो स्थूल देह, ये जो हार्ड मास का शरीर है वो हूं, या फिर मैं मन हूं। इसीलिए तो मान सम्मान में हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारा बहुत मान है यहाँ पे। ये मन सुखी हो रहा है इस प्रकार से। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही भाइयों आपको? अविद्या के दो फंक्शन क्या है? हाँ, कथा में मन नहीं लग रहा, जब में मन नहीं लग रहा, ये एक बात। और दूसरा फंक्शन क्या है? अपनी पहचान स्थूल सूक्ष्म शरीर से करते हैं। ठीक। अब जब अविद्या निवृत्त हो गई तो क्या होने लग जाएगा? हमें कथा में रुचि आ जाएगी, जैसे कि अभी नारद जी में देख रहे हैं। और नाम में रुचि आने लग जाएगी। और क्या होगा? हम ये शरीर से हमारी जो पहचान है वो बिल्कुल उससे निवृत्त हो जाएंगे, जैसे कि नारद जी के संग देखा। तो आप पहली लाइन में देख रहे हैं कि विद्या निवृत्त हो गई है पूरी तरह से। तो कृष्ण कथा में बहुत रुचि है। अस्खलित मति, मति अब इधर कहीं नहीं जाती, मति केवल भगवान में जा रही है। और दूसरा कि अपनी पहचान शरीर और मन से नहीं कर रहा है। ये विज्ञान समझ में आ रहा है। और ये कौन अनुभव कर रहा है? नारद जी। यानी कि जैसे हमने कल आपको बताया, कल नहीं परसों बात कर रहे थे, जो व्यक्ति गुणातीत होता है वह कुछ लक्षणों को स्वयं अपने हृदय में अनुभव करता है। जैसे मैं भक्तों पूछ रहा हूं, भाई अभी बुखार है आकाश आपको? नहीं है। तो आप अनुभव स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है कि नहीं? उसी प्रकार से कुछ लोग अभी बुखार है, isn't it? आपको भी लग रहा है कुछ होगा, तो कुछ हाँ जी सर यही करना है भक्ति, स्वयं अनुभव होगा। कुछ लोगों को बुखार है, कुछ लोगों को बुखार नहीं है। तो जो लोग दवा खा रहे हैं उनको बुखार हो रहा है, मुझे भी हल्का हल्का पेन सा हो रहा है। तो अब वो सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन पॉइंट क्या है, मैं बात कर रहा हूं जैसे बीमारी का टेम्परेचर जब कम होता है तो खुद ही को अनुभव होता है कि नहीं होता है?
और फिर देखते हैं कि हाँ खाने का स्वाद भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि ये विज्ञान है। कृष्ण कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नेचुरली द फॉल्स ईगो, जो मिथ्यांकार है, वह समाप्त होता चला जाएगा। ठीक है। अब एक और अर्थ है इसका, मई इसमें ये ब्रह्मणि कल्पितम पर एक अर्थ है कि मैं देख पाई, ये थोड़ा कठिन अर्थ है, प्रभुपाद इसको लिखे तात्पर्य में। मैं देख पा रहा था कि किस प्रकार से मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर ब्रह्मणी अर्थात भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कल्पितम मतलब लगे हुए हैं, नियोजित है। एक अर्थ तो यह है कि मैं ये देख पाया कि किस प्रकार से मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूं। अगर ब्रह्मणी का अर्थ भगवान लिखें, भगवान समझें, तो भगवान में मेरे स्थूल और सूक्ष्म देह अब स्थित थे, फिक्स्ड थे। फिक्स्ड का मतलब स्थूल शरीर अब भगवान की सेवा में ही लगा था, इंद्रिय तृप्ति में बिल्कुल भी नहीं। ये श्लोक मुझे पता है कठिन है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मन अब बुद्धि और अहंकार सब कुछ भगवान में ही जा रहा था और कहीं नहीं जा रहा था। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी एक चीज ये है कि इस समय हमें लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे नारद जी कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा था कि मेरी इंद्रियां और मेरा स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब नहीं कि वो उस पॉइंट से डिस्टेंस हो गए हैं, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से वो डिस्टेंस हो गए हैं, और भगवत कृपा से वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इट इज टू हाई, बट पकड़ पाए तो बहुत अच्छे अर्थ है। प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं। तो ये दो अर्थ है, सेकंड लाइन के दो अर्थ हैं इस प्रकार से। और ये सब कैसे हो रहा है? जैसे जैसे व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि प्राप्त हो रही है। कितनी जल्दी हो रहा है? विद इन अ मैटर ऑफ 4 months, 4 महीने के अंदर हो रहा है। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अनुवाद। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। इसीलिए देखिए, ब्रह्मणी का अर्थ प्रभुपाद जी भगवान भी ले रहे हैं और जीव भी ले रहे हैं, तो दोनों ही ले रहे हैं, मिलाकर प्रभुपाद जी अनुवाद में रखे हैं इसको। सारार्थ दर्शनी। लब्ध रुचि अर्थात विशेष स्वाद लाभ करके मेरी मति भगवान में स्खलन शून्य हो गई। ये लाइन समझ में आई? स्खलन शून्य, स्खलन का अर्थ क्या बताया गया था? फिसल जाना। तो मति भगवान में स्खलन शून्य हो गई, इसका अर्थ क्या है? किसी को फोन चाहिए तो ले सकते हैं, यह है इसमें भी। स्खलन शून्य हो गया मतलब अब भगवान के अलावा मति कहीं जा नहीं रही थी। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं कि देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी शरीर छोड़ने का समय था, उसी की बात है, पुरी में थे और वो जब कर रहे थे तो बाहर से कोई सिनेमा सॉन्ग जोर जोर से बज रहा था। ठीक है, तो भक्त आश्रम के डिवोटी थे, वो कह रहे थे अरे बड़ी तेज आवाज है, बड़ी तेज आवाज है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उस आवाज को सुन ही नहीं रहे थे और कहने लगे अरे क्या मैं जोर से जब कर रहा हूं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी स्थिति को? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, इस प्रकार से कृष्ण की कथा में जप में रुचि है कि मति मतलब व्यक्ति भूल जा रहा है बाहर की दुनिया को, ग्रहण ही नहीं कर रही है इंद्रियां वहां के बाहर के विषयों। तो ये अद्भुत चीज है। जैसे कि एक अलवर हुए थे, वो 40 साल के लिए आए थे जगत में और ना कुछ खाए ना कुछ पिए, केवल भगवान के ध्यान में पड़े रहे, पेड़ के नीचे बैठे रहते। फिर एक दूसरे अलवर को उन्हें दीक्षा देने के लिए वहां पे आए थे, ऐसा सुना मैंने। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भक्ति की स्थिति है क्या चीज। जैसे कि आप ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं, ध्रुव महाराज भी भक्ति करते करते पूरी बाह्य चेतना से शून्य हो गए थे। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा भक्तों को स्थिति हुई है कि स्खलन शून्य हो जाती है। भक्ति करने में इतना सुख मिलता है कि उनको बाहर के कुछ पता नहीं चलता। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक भक्त को देखा है, रामकृष्ण प्रभु को। वो प्रभुपाद जी की समाधि में कभी कभी यहाँ पे आते हैं, वो बैठे जप कर रहे थे और इतनी जोर से कीर्तन हो रहा है और उन्हें कुछ मालूम ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है। हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कीर्तन चल रहा है तब जप कैसे करेंगे? इट इज अमेजिंग। और इसको समझाता हूं किस प्रकार से, जैसे हम लोग जप कर रहे हैं,
लेकिन मन जब कहीं और चला जाता है तो पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। कथा चल रही है और मन कहीं और चला गया तो पता ही नहीं चल रहा कि जबकि माइक पे जोर जोर से बोला जा रहा है लेकिन उसको मालूम नहीं चलता कि क्या बोला जा रहा है। ये होता हुआ देखा है कि नहीं आपने? मन अपने आप में, मन जो है अगर हट गया इंद्रियों से तो ज्ञानेंद्रिय कार्य नहीं करती हैं। तो अब क्योंकि मन को बहुत सुख मिल रहा है, इंद्रियों को बहुत सुख मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है, असीमित सुख मिल रहा है, तो इंद्रियां और मन अब कहीं जा ही नहीं रहे, केवल भगवान में जा रहा है। इसीलिए भाव स्तर को बहुत, क्या कहते हैं उसको, सांद्रानंद विशेष आत्मा, एक विशेष प्रकार का कंडेंस्ड ब्लिस भक्त को प्राप्त होता है भाव स्तर पे, जिसके आगे ब्रह्मानंद भी एकदम तुच्छ है। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष भी तुच्छ कर देता है, इतना सुख मिलता है भाव भक्ति पे। तो ये इस भक्ति को हम टारगेट कर रहे हैं। भगवान की कृपा से धीरे धीरे, प्रभुपाद की कृपा से कभी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी तो नहीं है, लेकिन ये विज्ञान है, जो कोई भी करेगा तो क्रमशः उसको ये प्राप्त हो जाएगा। उससे नीचे हमें कोई सेटल नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि वो स्खलन शून्य क्यों हो गए थे? ठीक। उस मति के द्वारा मैंने ये देखा कि मुझ में वर्तमान स्थूल और सूक्ष्म देह जो भगवान की माया के द्वारा रचित थे, वे परब्रह्म भगवान कृष्ण में स्थित थे। अर्थात स्थूल शरीर कृष्ण को प्रणाम कर रहा था, भगवान के जल पात्र को लाने की और अन्य सेवाएं कर रहा था, परंतु कोई भौतिक कार्य में वह संलग्न नहीं था। सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां अर्थात कर्ण आदि और बुद्धि भी भगवान के गुण और रूप आदि के माधुर्य का आस्वादन करने में लगी हुई थी और अपने सुख के लिए भोगों में बिल्कुल नहीं जा रही थी। पहले नेत्र और मन बहुत प्रयास करने पर भी भगवान में नहीं लग पाते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं रही थी। ये लाइनें समझ में आ रहा है? ये बातें समझ में आ रही हैं? स्वयं अनुभव व्यक्ति कर रहा है कि अब मन में कोई विक्षेप नहीं है। बार बार मन जप करने में उसका सुख अनुभव कर रहा है। जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक वाणी से, मैं एक जीव से क्या हरे कृष्ण बोलूंगा, करोड़ों करोड़ों जीव चाहिए, करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, तब मैं कृष्ण की नाम का आस्वादन कर सकूंगा। अब इसके थोड़ा अर्थों को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये जो स्थूल और सूक्ष्म देह है वो कहाँ रचा गया है? आत्मा के ऊपर रचा गया। अगर सामान्य शब्द में कहें, जैसे आवरण है, उस तरह से समझ लीजिए, मोटा मोटा। और ये किसके द्वारा रचा गया है? प्रकृति के द्वारा, भगवान की अध्यक्षता में। जैसे कि मैंने मेरे शरीर के ऊपर मैंने कुर्ता पहना हुआ है, सीधी सीधी बात है, मोटा मोटा तरीके से समझा रहा हूं। अब ये क्या देख रहे हैं कि जब वह इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए तो वह अपने को स्थूल और सूक्ष्म देह से अलग देख रहे हैं, पहली बात ये। दूसरा, वह ये देख रहे हैं कि स्थूल देह अब लगातार भगवान की सेवा में ही लगा है और मन भी अब भगवान में ही जा रहा है। क्या हम देख पा रहे हैं कि इस समय कि हमारा मन भगवान में नहीं जाता है? इतना देख पा रहे हैं ना? कम से कम इतने तो अपने को देखने का प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने मन से अलग हूं, कि मेरा मन, स्पेशली जब करते हुए समझ में आता है कि मेरा मन भगवान में नहीं जा रहा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के स्तर पे अपनी वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा करते रहें, करते रहें, करते रहें। और अब जानते हैं, कृति साध्य, अपनी इंद्रियों से सेवा करते रहेंगे, मन को लगाते रहेंगे, बुद्धि को लगाते रहेंगे, तो अविद्या निवृत्त होती जाती है। और जैसे जैसे अविद्या निवृत्त होती जाएगी, वैसे वैसे भगवान की भक्ति करना और आसान होता जाएगा। इसीलिए अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो जप करना और आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये इंद्रियों की चंचलता क्यों है? क्योंकि इंद्रियां सोच रही हैं, इंद्रियां भोग उन्मुख हैं, भोग प्राप्ति के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए बड़ी उन्मुख है। उन्मुख मतलब उधर देख रही हैं, कॉन्स्टेंटली उधर इंद्रियां देख रही हैं। लेकिन धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति के प्रयास से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, इंद्रियों को वापस खींच रहे हैं, कृष्ण की तरफ लगा रहे हैं। तो इस तरह से करते करते जब अविद्या से इंद्रियां निवृत्त हो जाएंगी, काम से निवृत्त हो जाएंगी, तो स्वयं वह कृष्ण की तरफ ही भागेंगी। अब प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसको कितनी बार हमने पहले भी समझा चुके हैं कि भाव स्तर पे भक्ति करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप भगवान में मन जाता है। ठीक। और हाँ, रति उत्पन्न होने पर, रति का अर्थ है भाव, उत्पन्न होने पर मन और इंद्रियां इंद्रिय विषयों में स्थिर होने के अपने चिरकालीन अभ्यास को त्याग कर स्वाभाविक रूप से भगवान में ही स्थिर होने लगती हैं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? अनादिकाल से जीव भोग भोग रहा है,
तो आंखों से भौतिक रूप को देखना, कान से कोई भौतिक शब्द को सुनना, कोई भौतिक वस्तु को खाना, ये सब उसके लिए एक अभ्यास है। उसने अभ्यास किया हुआ है, इसके लिए ये बहुत आसान लगता है। जिस चीज का आपका पहले से अभ्यास हो उसे करना आसान होता है कि नहीं होता है? जैसे भी मेरे को मृदंग का अभ्यास है, एक जमाने में मृदंग का अभ्यास नहीं था, तो मुझे मृदंग बजाने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं है। क्यों अनुपम कृष्ण, आपको था मृदंग का अभ्यास आज से लट से, जब भी आप भक्ति में नहीं आए थे, तो जब आपने अभ्यास करना शुरू किया था तो स्वाभाविक है कठिन लग रहा है, क्या ये तेरे कीटा तेरे काटा। और आपने शायद, अब पता नहीं आपको मन में आया था, मेरे को तो ऐसा अनुभव है, जब आप कोई ताल सीखना चाहते थे तो लगता था ना कभी बज नहीं पाएगा, ऐसा लगता था कभी? आप लोगों ने पता नहीं ऐसा अनुभव किया? मेरे को तो हमेशा लगता रहा ये तो आएगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते 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 वो बड़ा आसान हो जाता है। पता नहीं आप लोगों ने इस प्रकार से कभी मृदंग सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा, या हारमोनियम मैं सीख रहा था, कहा ये तो ट्यून कभी आएगी नहीं, लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आ जाता है। तो यानी कि ये भोग करने का हमने अभ्यास किया है, ये हमारे लिए फॉरेन वस्तु है, हमारे स्वरूप से भिन्न है। ये स्वरूप तो ये है हमारा कि हमारी इंद्रियां और मन भगवान में जाएं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? वस्तुतः जीव के लिए भगवान को भूलना असंभव है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भगवान को भूलना जीव के लिए असंभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। लेकिन क्योंकि वो भूलना चाहता है तो भगवान इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं अविद्या शक्ति के द्वारा, अन्यथा जीव भगवान को भूल नहीं सकता है। कृष्ण इतने सुखमय हैं तो ये भगवान की अविद्या शक्ति चेंज कर देती है। कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण सुखमय है, आनंदमय है, कृष्ण कथा आनंदमय है, लेकिन अब वो चेंज कर देती है, उसको लगता है ये भी एक भौतिक वाइब्रेशन है, ऐसा कुछ लगता है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे करके हम ये बद्ध जीव सोचता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि भाव स्तर पे भगवान की मधुरता का अनुभव होना चालू हो गया है, इसलिए अब इंद्रियां और मन और कहीं नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? केवल कृष्ण में जाते हैं। और इसमें एक सूक्ष्म बात यह है कि शुरू कहां से किए थे? श्रद्धा से। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम जिस भक्ति के स्तर पे रहते हैं उस भक्ति के स्तर को हम करें तो अगली भक्ति के स्तर पे हम अपने आप पहुंच जाते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नर्सरी में होते हैं तो नर्सरी की पढ़ाई करनी होती है, उसमें शेक्सपियर नहीं पढ़ना होता है, ABCD सीखते हैं तो फिर वर्ड बनाने सीखने लग जाते हैं, फर्स्ट में सीखते थे पता नहीं जो भी, फिर वर्ड सीखते हैं तो उसका सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्रमशः व्यक्ति प्रगति करता है, जिस स्तर का व्यक्ति होता है उस स्तर की वो कार्य करे तो आगे के स्तर के लिए तैयार हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से व्यक्ति को बहुत उद्विग्न नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी मति भगवान में क्यों नहीं जा रही। हमारे प्रयास से नहीं जाएगा, भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, भक्ति देवी जैसे जैसे अविद्या को निवृत्त करते रहेंगे तो अब भगवान की कथा करना सुनना ये सब बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, प्रभुपाद इसी बात को बोलते हैं, भक्ति का मार्ग ही है कृष्ण के प्रति जो हमारा टेस्ट है उसको बढ़ाना, आर इंक्रीजिंग आर अप्रिसिएशन फॉर कृष्ण। इसलिए मैंने देखा, हाँ इसलिए मैंने देखा का यहाँ अर्थ है कि मैंने साक्षात अनुभव किया। ये तो आप सामान्य भाषा में भी लिखते हैं, भाई जरा रोटी दिखाना, दिखाने का मतलब है देना और चखना, तो कहने के मैंने अनुभव किया, मैं देख पाया कि किस प्रकार से अज्ञान के कारण ही मैं अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कर रहा था। और ये कठिन नहीं है। हम जब सो रहे होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं, और जब स्वप्न टूट जाता है तो क्या सपना था, ये स्थिति है। इसीलिए बहुत सारे वैष्णव बोलते हैं, डू नॉट टेक दिस मटेरियल वर्ल्ड टू सीरियसली। इस भौतिक जगत को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और कठोर बोलना चाहता हूं, चलिए छोड़ देते, चलिए बोल देते कि ये नौकरी है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, इनका क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। इतनी ही चिंता हमको पिछले जन्म में थी और इस चिंता ने ये शरीर हमको गिफ्ट में दिया है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको बिल्कुल वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि जीवित जागृत अवस्था में लोग क्या कर रहे हैं। यस, है ना? उसी प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक रूप से, हम सभी लोग सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में कितना सुख है। लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रभुपाद बात को बोलेंगे, हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति की आत्म जागृति होती है कि वो है कौन
और समझ में आने लगता है कि हृदय में समझ में आता है कि कृष्ण का दास हूं और एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, उनके सुख के लिए। इसमें मेरे सुख की कोई अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है उसके लिए। बाल प्रबोधिनी। हाँ प्रभु, माइक पे बोलिए, माइक पे दीजिए प्रभु जी को। समाज के सामने प्रश्न नहीं है, अरे समाज का भी कल्याण होना चाहिए। यस, फिर जैसे कभी थोड़ा कभी जोर हम से देखते बोलिए। हैं, कभी हाँ, कभी हम देखते हैं कि निरासक्ति के नाम पे लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, तो क्या ये चीज ठीक है? यस, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को, अब जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति है तो उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि पत्नी को पिक्चर दिखाने के लिए ले जाए। आप समझिए मेरी बात, हम इसको अनुभव से बोल रहे हैं। किस प्रकार से सुनने को आता है कि पत्नी भक्त है नहीं, कहते आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और मैं भक्तों की ही बात कर रहा हूँ, पति भक्त है तो। एक भक्त यहीं सामने बैठे थे, मैंने कहा भाई जब क्यों नहीं करते हो रात में, सुबह जब क्यों नहीं करते? वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना होता है रात में। मैंने कहा आप मर गए कल तो? मैंने कहा मेरे पिताजी ने तो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया मेरे को। गधा होगा तो पास कभी पास नहीं होगा, कितना हो ट्यूशन पढ़ा लो, और अगर बुद्धिमान होगा तो उसके बिना ही पढ़ लेंगे। तो इन चीजों को बहुत महत्व दे रहे हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा है, अज्ञान इकट्ठा करने में फर्स्ट नहीं आ रहा है, इसको बहुत महत्व देते हैं। आपको याद है कि आपके फर्स्ट क्लास में कितने नंबर आए थे? जरा बताइए माइक में, आप बताइए माइक में। नहीं, बीटेक फर्स्ट ईयर का याद नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपके कौन सब्जेक्ट पढ़े थे याद नहीं, उसमें कितने नंबर आए थे याद नहीं है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये याद है कि मैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल करने आया था कि भूल गए? और आप भी जिन को लेके आए उनको जिंदगी में ये याद रहेगा कि हाँ कोई भक्त आया था जिसने मुझे भक्ति के बारे में बताया। बाकी एवरीथिंग इज लाइक अ स्वप्न, कुछ भी नहीं है इसके अधिक। एटलीस्ट मैं तो ऐसा ही प्रचार करता हूं, चाहे कोई व्यक्ति स्वीकार करे या कोई स्वीकार ना करे, क्योंकि हम पैसे के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस अज्ञान से व्यक्ति को बाहर आना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानव जीवन में यह है कि मैं अपने संबंध को भगवान से जानूं और असीमित सुख को प्राप्त करूं। अब बताइए, देखिए कितनी बार हम देखते हैं ऋषभ देव के जो पुत्र हैं उनको जंगल भेज दे रहे, जाओ तपस्या करके आओ। तो ये सारी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से है जो कह रहा है कि तुम्हें आहार निद्रा भय मैथुन ये बहुत अच्छे से कर लेना है, अच्छे पशु बन जाओ, पॉलिश्ड पशु बन जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर टाइम मिल जाए तो एक आध माला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत। और नहीं कभी हो पाए तो वो भी चलेगा, लेकिन पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि पढ़ाई करो, बच्चे पैदा करो, और करते करते जब वृद्ध हो जाओ, जब मरने के लेवल पे आ जाओ, जब कब्र में पांव झूलने लग जाए, तब भक्ति करना। और ये उपदेश कौन देते हैं? वृद्ध लोग। तो उनसे बोलो आप क्यों नहीं करते? अब हमारी उम्र निकल गई। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते? कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद 5 साल की उम्र से ही भक्ति कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे अभी हमारे एक भक्त हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वहां के नर्स से वो लव अफेयर करें, है ना? मैं आपसे बोल रहा हूं क्योंकि एक महाराज ने इस प्रकार से बोला था। अब आपको मैं अजीब सी बात बोल रहा हूं कि ये से उदाहरण क्यों दे रहे हैं? भक्त एडमिट हुआ है, उसको लो बीपी है, बेचारा मर जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही है ना कि बड़े सुंदर सुंदर नर्स हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करे। क्या उत्तर है? एक ही कर्तव्य है कि भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो और वापस आ जाओ, बहुत खर्चा हो रहा है। कह रहे वो तो बात नहीं है, जल्दी से जल्दी ठीक होकर के वापस आश्रम में आ जाओ। ये बात समझ में आती है? शायद नहीं समझ में आती। ये सत्य है, इसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जब आप एकदम सिद्धांत बोलेंगे 100%, तब लोग स्वीकार करेंगे 20%। अगर बोल देंगे नहीं नहीं ये भी जिम्मेदारी करते रहो, वो भी जिम्मेदारी करते रहो, ये भी करते रहो, वो करते रहो, तो फिर हाँ उसी में उसमें वैसे ही मती लगेगी, उसमें वैसे ही फंसे रहेंगे। एटलीस्ट फिलोसफिकली तो हमें यही बोलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से जिसको जो करना है वो तो करता ही है। बाल प्रबोधनी। मनन से आपके द्वारा भी सब कुछ ज्ञात है, इसको सूचित करने के लिए 1 मिनट रुक जाइए। जैसे कि अजामिल को जब मालूम चल गया कि नाम जप से क्या लाभ होता है, फिर वापस नहीं गया, अरे भाई बच्चों का पालन करूं, नारायण जिसने बचाया मतलब बच्चे ने, उसको भी कुछ दूध पिला दूं ना, भागा। और आप देखिएगा यहाँ पे भी नारद जी के जीवन में ये तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हमारा परम कर्तव्य है।
जो व्यक्ति सांस दे रहा है हर क्षण, उसके प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो हमको जिला रहा है, वो कृष्ण है। ये सत्य है ना? अब कोई कह देगा भाई 30 सेकंड सांस रोक दो, कठिन हो जाएगा ना। तो कितना बड़ा कर्तव्य है कृष्ण के प्रति, उसको नेग्लेक्ट करके अन्य उत्तरदायित्व निभाने से क्या फायदा। पढ़ चुके हैं ना नारद जी से, क्या बोले थे? त्यक्त्वा धर्मम चरणाम भुजम हरेर भजन न पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वावभद्रम अबूदमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। अपने धर्म का पालन कर रहे, क्या हुआ? और कृष्ण की शरण लिया और गिर गया तो उसको नुकसान क्या हुआ? गिर गया तो नुकसान क्या हुआ? तो नारद जी उत्तर दे रहे हैं इस बात का। तो ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल भगवान की भक्ति करनी, यही जिम्मेदारी है। और बाकी सारी जिम्मेदारी इसलिए है, धन मन इसलिए कमाना चाहिए ताकि भक्ति कर सकूं, बस ये सिद्धांत है। बाकी इसको नहीं समझ में आता वो तो करेगा ही अपने हिसाब से। आप उसको ऋषभ देव की शिक्षाओं में 5वां स्कंद दूसरे अध्याय में, 5वां स्कंद 5वां अध्याय दूसरे श्लोक में देखिएगा, बड़ा स्पष्ट दूसरे तीसरे श्लोक में प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं कि केवल इतना धन अर्जन करना चाहिए गृहस्थ को कि भक्ति हो सके, ये नहीं कि बहुत धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ा है। बाल प्रबोधिनी, मनन से आपके द्वारा भी सब कुछ ज्ञात है, इसको सूचित करने के लिए श्रील व्यासदेव को संबोधित कर रहे हैं हे महामने शब्द से। महामने मतलब आप सब जानते हैं, समझ रहे हैं कि सब क्या होता है, तो आप समर्थ हैं, मैं जो बातें बोल रहा हूं समझने में आप समर्थ हैं। तब रुचि उत्पन्न होने के बाद ही बिना प्रयास के ही मेरी विषय ग्रहणात्मिका बुद्धि की वृत्ति उन भगवान में जिनके गुणों का श्रवण बहुत प्रिय लगता है उनमें जाने लगी। इसका अर्थ क्या है कि जो पहले मेरी मति जो बुद्धि थी वो बार बार विषय में जा रही थी, उसी प्रकार का स्वभाव था, अब उसकी वृत्ति कहाँ जा रही है? कृष्ण में जा रही है। मैं खुद अपने मन में अनुभव करता हूं, पहले भागवतम को पढ़ना बैठ के बड़ा भारी लगता था, अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। और अब जो है इसकी चर्चा करना, डिस्कशन करना, टीका पढ़ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये भगवान की कृपा से तो हुआ है, ये कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे पास स्पेशल बुद्धि आ गई ना कुछ आगे। बुद्धि तो जो है सो है, पहले से ही है जितनी भी है, लेकिन मति उधर नहीं जा रही थी। एक डिवोटी हैं तो संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, तो दूसरे मैंने से पूछा कि आप क्यों नहीं कमेंट्री पढ़ते हैं? दूसरे वक्त बोले देखो, कमेंट्री पढ़ने या टीका पढ़ने का मतलब संस्कृत जानने का अर्थ ये नहीं कि टीका पढ़ने में रुचि आएगी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हिंदी में है, सभी लोग हिंदी जानते हैं, तो क्या प्रभुपाद जी के तात्पर्य सब लोग पढ़ते हैं? क्यों नहीं अच्छे लगता कि रजोगुण तमगुण है? केवल भाषा समझ लेने से नहीं समझ में आता। जैसे मैथमेटिक्स की किताब इंग्लिश में लिखी रहती है, इसका अर्थ ये नहीं कि इंग्लिश जानने से आप मैथमेटिक्स समझ जाओगे, तो भक्ति करने से समझ में आता है धीरे धीरे करके। तो आप समझ रहे हैं कैसी मति थी उनकी, वो देख रहे हैं अपने जीवन में कैसे जो भगवान में रुचि नहीं थी वहां से उठ करके अब मेरी मति भगवान में जा रही है। और सबके संग होगा, ये बात मैं इसलिए सारी बातें बोल रहा हूँ, सभी के संग होगा। सभी लोग वहीं से शुरू करते हैं, कह रहे हैं विषय ग्रहणात्मक वृत्ति थी उनकी मति भोगों में जाने वाली थी पहले, अब उठ के कहां जा रही है? भगवान की तरफ जा रही है। यस, अस्खलिता अर्थात मेरी बुद्धि की वृत्ति अब विषय अनुसंधान रहित मति वाली हो गई, अर्थात भोग के विचार ही आने बंद हो गए। क्या स्थिति है सोचिए। प्रभुपाद श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि जब कर रहे हो और भोग के विचार आ रहे हो, से परेशान मत हो। जब तुम्हारा भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होगा, ये भोग के विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो जो आचार्य बोल रहे हैं वही यहाँ देख रहे हैं कि नहीं? बहुत चिंता करते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब करते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविद्या निवृत्त होती चली जाएगी और मति भगवान के नाम कथा में अपने आप जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसी मति से मैंने देखा कि मैं मतलब नारद जी जो भगवान का अंश हूं और ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्मा स्वरूप हूं, उसमें अपनी अविद्या के कारण ही मैंने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की आत्म भावना करी हुई थी। अर्थात मैं ये सोच रहा था कि मैं देवता हूं या मैं मानव हूं, और इस प्रकार का आरोपण स्वयं पर किए हुए था। ये लाइन समझ में आ रही है? अविद्या के कारण ही मैं सोच रहा था कि मैं, और ये अविद्या देवताओं के रूप में भी है कि मैं देवता हूं, मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, मैं इंसान हूं या मैं कुत्ता हूं। अब कुत्ता ये तो नहीं जानता होगा कि मैं कुत्ता है, लेकिन वह ये मान रहा है कि वो शरीर है। तो ये बीमारी सभी में कॉमन है, ये बात बोल रहे हैं। भगवान की भक्ति से मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और अविद्या निवृत्त होने से देह और अंतःकरण में आत्मा का अध्यास भी निवृत्त हो गया। ये अर्थ है, समझ में आया? भगवान की भक्ति बढ़ी हुई थी, भाव स्तर पे हम कई बार बोल चुके, भाव स्तर पे बिल्कुल अनुभूति हो जाती है कि कैसे मैं शरीर और
और मन से भिन्न हूं, तो अविद्या भी निवृत्त हुई भगवान की भक्ति के द्वारा, और देह और मन में, मन बुद्धि अहंकार में जो आत्म भावना थी कि मैं यह हूं, यह भी निवृत्त हो गया। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार बोलते हैं, अरे इतने दिन से सुन रहे हो शरीर नहीं हो आत्मा हो, कुछ अनुभव हुआ क्या? चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अनुभव अपने आप प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आत्मा का अध्यास होता है कि आत्मा मतलब जीव अपने को शरीर मान रहा है। जैसे अध्यास का अर्थ समझिए, जैसे मैंने एक बार समझाया था आपको कि मैं अकाउंट ऑफिस के पीछे था और एक बोरी पड़ी हुई थी और मुझे लगा वहां बंदर है। कभी ऐसा हुआ आप लोग संग? इसे कहते हैं अध्यास। बोरी नहीं है, सॉरी, है तो बोरी, लेकिन लग रहा है कि वहां पे बंदर है और तो मैं घबरा रहा हूं, भ्रम प्रकार का। तो उसी प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म देह हैं, लेकिन क्या मैं स्थूल और सूक्ष्म देह हूं? तो हम ये सोच रहे हैं, अध्यास हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि मैं स्थूल और सूक्ष्म देह हूं। ये लाइन समझ में? तो ये सब समाप्त हो जाता है, विद्या के कारण हो रहा है। तात्पर्य, भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहां कहीं प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह पाता। एक बात समझना चाहिए, अगर पूरा अंधकार होता है तो व्यक्ति न तो स्वयं को देख पाता है और न उन वस्तुओं को देख पाता है जो उसके आसपास हैं, और साथ साथ वह भयभीत होता है उन वस्तुओं से जो है ही नहीं, जैसे कि चोर या फिर सर्प, बिच्छू, भूत। अनुभव किए है ना अंधकार में? उसी प्रकार से जीव यहाँ पे अपने को देह मान रहा है, अपने को मन मान रहा है, इसी कारण से भय हो रहा है। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्। इस द्वितीय में, इस भौतिक देह में अभिनिवेश होने के कारण ही जीव डर रहा है, नहीं तो जीव तो अविनाशी है। समझ पा रहे हैं बात? और प्रभुपाद बहुत अच्छा बोल रहे, जैसे लाइट जलती है सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही कृष्ण हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो फिर अब कोई भय की आवश्यकता जीव को नहीं रहती। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। ये लाइन समझ में आई? प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंधकार में व्यक्ति देख नहीं पाता और सूर्य के प्रकाश से सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, यस, उसी प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो क्रमशः सूर्य उदित होता है धीरे धीरे, उस प्रकार से अंधकार नष्ट करता है। उसी तरह क्रमशः भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारे अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। ये बात समझ में आई? ठीक है। केवल अज्ञान वश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा, जैसे मेरा जन्म सन 1982 में हुआ था, 19 अक्टूबर को। हम सोच रहे हैं ऐसा हुआ था, शरीर का हुआ था और शरीर में मैं आया था, शरीर प्राप्त हुआ है ना। और फिर उसके बाद महाराज बहुत विनोद करते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में आए और हर साल जो है वो अपना बर्थडे मनाया, भाई सबको केक बांटे कि हम इस दिन जेल में आए थे। ये स्थिति है, ठीक है। तो ये सब झूठ है। और यह भी क्या लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं? बहुत सोचते हैं, ज्यादातर सोचने वाले यही हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण से कोई व्यक्ति या तो था नहीं, या फिर हाँ महापुरुष थे, ऐतिहासिक थे, लेकिन भगवान थे यह वो नहीं समझते हैं। ये भगवान गीता में बोलते हैं कि नहीं, मानुष्यम तनुम आश्रितम। वो सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर का मैं आश्रय लेके आता हूं, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। अब बताइए कौन सा उत्तरदायित्व है? हमारा, हम इस जगत की हैं ही नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं यहां से। ये जबरदस्ती के मतलब उठाए रखे हैं। देखिए, इसको समझना चाहिए। जब जीव अविद्या से ग्रसित है तो उसको धोखेबाजी वाला धर्म दिया जाता है कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम पुरुष हो, तुम्हारा कर्तव्य ये है। नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं करूं क्या। लेकिन प्रयोजन मुख्य यह है कि वह उसी तरह सोचे, स्त्री है तो स्त्री की तरह कार्य करे, पुरुष है तो पुरुष की तरह कार्य करे, लेकिन मुख्य प्रयोजन है कि वह अधिक अधिक परधर्म का आचरण करे, भगवान की भक्ति कर सके।
समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे महाराज जी कई बार समझाएं इस बात को कि नदी में आपको क्रॉस करना है तो नदी को क्रॉस करना मुख्य उद्देश्य है, पार करना, लेकिन नदी के बहाव के संग भी थोड़ा बहना पड़ता है। लेकिन नदी के बहाव के संग बहना ये क्या मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार से अब हमारा शरीर है, ये हमारे इसमें शरीर में फंसे हुए हैं, तो शरीर में जब तक हैं तो शरीर के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी गीता में भी समझाए थे, आत्मा को इस शरीर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम इसमें फंसे हुए हैं तो अब क्या कर सकते हैं? इसी साधन करना है तो इसको चलाने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये बात है। मुझे पता है कि सब बातें स्वीकार नहीं होती, लगता है नहीं नहीं अभी मुझे जगत में कुछ महान बनना है, लेकिन वास्तविक रूप से हम जगत में महान नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। और भक्ति करते करते एकदम अनुभूत होने लगता है कि इस जगत में कुछ नहीं रखा है, मैं इस जगत का हूं ही नहीं। केवल एक ही कार्य है वैष्णवों का, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के नाम को दूसरों को देते हैं, बस। जब वो जिंदा रहते हैं इसीलिए प्राण राखे प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, बस कृष्ण कथा का प्रचार करना और कुछ कार्य नहीं, उसके लिए वो शरीर धारण करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। ये लाइन समझ में आ रही है? इसका अर्थ है कि सभी कुछ भगवान की शक्ति है। किसी भी वस्तु को भगवान से अलग देखना, किसी व्यक्ति को भगवान से अलग देखना और उनमें भोग बुद्धि करना कि मैं उसको एंजॉय कर लूंगा, यह सब अविद्या के द्वारा होता है। मेक सेंस? चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत हैं, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। ये टीका में पढ़ा था ना कि अब वह देखने लगे कि शरीर स्थूल और सूक्ष्म सब भगवान की सेवा में ही जा रहा है। तो जब व्यक्ति को जागृत अवस्था होती है तो वो समझ जाता है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। क्या है कर्तव्य? एकमात्र उत्तरदायित्व है कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। इस तरह स्थूल शरीर भगवान में फिक्स हो जाता है। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है, स्पष्ट है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। ये लाइन स्पष्ट आ रही है? दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। कभी कभी हम सोचेंगे कि जप करना दिव्य है लेकिन मंदिर में मार्जन करना दिव्य नहीं है, या भक्तों की हम सेवा कर रहे हैं तो दिव्य नहीं है। अब अगर प्रभु जी का प्रश्न तो फिर से आ जाए, अगर हम किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि वो भक्ति कर सके तो परम दायित्व है। जैसे भी हमारे प्रभु जी बीमार पड़ गए तो कुछ भक्त अभी प्रवचन में नहीं आए हैं, जब में नहीं आए, ताकि उनका ध्यान रख सके हॉस्पिटल में। क्यों? यह भागवत धर्म से अलग नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई अब आप लोगों को प्रसाद की व्यवस्था भी कोई भक्त कर रहा है तो यह भागवत धर्म से अलग नहीं है। वैष्णव सेवा, जीव दया, नाम रुचि, कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की सेवा, वैष्णवों की सेवा, वैष्णव को सुख करना और जीवों पर दया करना, यही भागवत धर्म है। इस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। यहाँ नेग्लेक्ट करना, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये अब भगवान की भक्ति करो, जब करो, भक्त कोई मर रहा हो तो उसको देखो नहीं, ये गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अब भोग प्राप्ति करने के लिए दायित्व देना, दायित्व उठाना, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? आप स्वयं ऋषभदेव से सुन चुके हैं कि पिता न सस्या जननी न सस्या, पिता माता होने का लाइसेंस प्राप्त नहीं है अगर जो जन्म होने वाला बच्चा है या जो बच्चा जन्म लिया है उसको मुक्त कराने का दायित्व न ले तो। यानी कि एकमात्र दायित्व माता पिता गुरु राजा का यही है कि उसके जो आश्रित लोग हैं वह भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएं। ऐसा पढ़ाया गया था। और भगवान कहते कि यदि तुम गुरु हो, राजा हो, पिता हो, जो कुछ भी हो, अगर सुपीरियर हो और मेरा धाम प्राप्त करना चाहते हो तो वैसे ही शिक्षा दो जैसे कि मैं दे रहा हूं। और शिक्षा बड़ी कठोर लगती, नायम देहो देह भाजाम निर्लोक इत्यादि। बिल्कुल इंद्रिय भोग में नहीं लगना है, तपस्या करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, अपने हृदय को शुद्ध करना है। कोई इसमें एकदम से कोई स्कोप नहीं है भगवान की शिक्षा में, न लेफ्ट न राइट जाने के लिए। तब जीव आसक्ति को त्याग पाएगा।
इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं कराना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, अगर मान लीजिए किसी को खांसी है तो दही खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो बिल्कुल दही नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल केला नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल चावल नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? जो कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, और जो चीजें कफ कम करने वाली चीजें उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं ना, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। तो दायित्व लेकर के कि जो चीज भक्ति को बढ़ाने वाली उनको मैं उत्साह से करूंगा, और जो भक्ति को डाउन करने वाली है, स्पेशली वाणी का गलत प्रयोग, मैं उसको बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि श्रवण के द्वारा श्रीमद् भागवतम को तो सुनने से भगवान स्फुरित होने लगते हैं, प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो इससे प्रबल साधन क्या है? तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का जब, ये भागवत विधि का आश्रय हम लोग बहुत दृढ़ता से लें तो बहुत तीव्र प्रगति करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी जी के सामने 16 माला जप करना, ये कौन सा बड़ा कठिन कार्य है? एकदम एग्जैक्ट लिखते हैं। महाप्रभु स्वयं तुलसी जी के सामने बैठ के जप करते हैं, तो 16 माला जप करना तुलसी जी के सामने व्रत लेकर के, मन की बात नहीं कर रहे, केवल व्रत लेके मुझे करना ही है, कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं, अ पर्सन कैन मेक विगरस एडवांसमेंट। विगरस को क्या कहेंगे हिंदी में? तीव्र, बहुत तीव्र प्रगति करेगा। क्योंकि श्रीमती तुलसी देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं नाम सुनकर। आपको याद है शिव जी क्या बोले थे? कोई रा बोलता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, कहीं मां तो नहीं बोलेगा। जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति भोग की बातें सुनकर के एकदम खुश हो जाते हैं, ऐसे महान वैष्णव हरि नाम सुनकर के एक सामान्य व्यक्ति से, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति से भी हरि नाम सुनकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? उनको टेस्ट है, तो उनके सामने बैठकर, हरि भक्ति विलास में पढ़े होंगे, तुलसी जी के सामने बैठकर जप करने से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। कभी चूकना नहीं चाहिए, जितना संभव हो सके। महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि अगर वो कहीं चलते थे तो कोई व्यक्ति तुलसी जी सामने लेके चलता था उनके, जब करेंगे तो तुलसी सामने रहेंगी। कहते तुलसी के बिना तुलसी जी मेरा प्राण है। तो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के अगर हो सके तो सब लोग जो जप कर रहे हैं उन्हें भगवान के तुलसी देवी को सामने रख करके जप करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी भी ने यही किया, लखा हीरा ने भी यही किया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति कहीं पे भी एक कुटिया बना करके तुलसी जी को जल दे सकता है और सामने बैठ के हरे कृष्ण जप कर सकता है, उससे वह तीव्र प्रगति कर सकता है। कृष्ण भावना इतनी सिंपल है। अब मैं प्रभुपाद जी की बात बोलूंगा तो आप आज आश्चर्य करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं वस्तुतः श्री विग्रह की सेवा की आवश्यकता भी नहीं है। जी गोस्वामी बोल रहे हैं इस पे, केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। लेकिन क्योंकि प्राय ऐसा कर नहीं सकते हैं, शुद्ध आचरण रखने के लिए हमने इस प्रकार से व्यवस्था करी। मैं कोई कोटेशन दूंगा चैतन्य चरितामृत में। हम लोग सनातन गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर जी की तरह नहीं कि केवल श्रवण कीर्तन करके संतुष्ट हो जाए, तो इसलिए अन्य प्रकार से भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन श्रवण कीर्तन, हरि नाम जप, भागवत श्रवणी अपने आप में परफेक्ट है जीव को पूर्ण प्रेम देने के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा करे थे। अब प्रश्न देख लेता हूं। प्रश्न क्या है? जीव दया के बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें। जीव दया का मतलब है कि देखिए, जीव पे दया करना, जीवों पे दया करना। तो जीव भगवान की भक्ति के बिना दुखी है, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करना कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके, चाहे प्रसाद खिला करके, चाहे कृष्ण कथा बता करके, चाहे नाम जप करके। भगवान के विग्रह भी यहाँ पे प्रभुपाद ने मंदिर में इसलिए स्थापित किया कि किसी तरह जीव का संपर्क भगवान से हो। समझ रहे ना मेरी बात? और प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो हमारे मंदिर हैं वे एजुकेशन सेंटर हो, ताकि लोग कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से समझ सकें। ये इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो कोई और कारण नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी तरह से जीव का संपर्क भगवान से हो सके। वो मान लो फिलॉसफी नहीं समझ सके तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रसाद तो सबको समझ में आता है, अच्छा प्रसाद खिलाया जा सकता है। किसी तरह जीव का संपर्क हो, उसको भक्ति के संस्कार प्राप्त हो, ये सबसे बड़ी दया है। बाकी दवा देना, ये सब देना तो ठीक है, लेकिन मेन दया ये है कि वह कृष्ण के कारण, कृष्ण से विमुख होकर दुखी है और कृष्ण की भक्ति करके ही सुखी होगा, इसलिए प्रामाणिक रूप से उसे उपदेश देना चाहिए। कोई और प्रश्न है किसी का? ओके, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भक्तों का प्रश्न है? तो आपने सीखा किस प्रकार से भक्ति जो है वह भी आत्म साक्षात्कार का पथ है। अगर हम लोग इस पथ पे भक्ति में लगे रहे तो हम भी अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म देहों से अलग देख पाएंगे और भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे भक्ति का सुख बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इस अभिनिवेश जो हमारे शरीर और मन में है वह उसमें हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।